नमस्कार। ब्राइट स्कूल पालवास रोड सिक्कर की तरफ से आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। ऑनलाइन क्लास में हम एल्कोहल में जो रासायनिक अभिक्रिया थी, रासायनिक अभिक्रिया में भी कार्बन श्रृंखला का जो आरोहण है अवरोहण है उतना हम सारा पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि एल्कोहल है उनमें विभेद। देखो, एल्कोहल हमने 3 प्रकार के पढ़े हैं। ठीक है, जो OH समूह है जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उस कार्बन से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हमने एल्कोहल के कितने प्रकार पढ़े हैं? 3 प्रकार। ठीक है, एक तो कौन सा पढ़ा है? 1 डिग्री। 1 डिग्री में कितना कार्बन जुड़ा रहता है इससे? एक पढ़ा हमने 2 डिग्री। 2 डिग्री में OH समूह युक्त कार्बन से कितने कार्बन जुड़े रहते हैं? 2, यानी कितने एल्किल समूह हो गए? 2। एक हमने पढ़ा है 3 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री में OH समूह युक्त कार्बन से कितने कार्बन जुड़े रहते हैं? चारों तरफ है 3 कार्बन जुड़े रहते हैं। ये 3 एल्कोहल हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये तीनों पढ़े, इन सब की रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ ली है। ठीक है, विभेद करना हमने, आरोहण अवरोहण अब हमने पढ़ लिया है। अब देखो हम बात करते हैं कि देखो जब एल्कोहल की हम बात करते हैं, चाहे तो वो 1 डिग्री हो, चाहे वो 2 डिग्री हो, चाहे वो 3 डिग्री हो, इन सब की सबसे पहले हम देखते हैं अवस्था। तो ये कैसे होते हैं? वाष्पशील द्रव। किसकी बात करें? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इन तीनों की अवस्था की बात करें तो कैसे होते हैं? वाष्पशील द्रव होते हैं। रंग की बात करें तो कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। और इनकी हम गंध की बात करते हैं तो इन सब में कौन सी गंध होती है? एल्कोहलिक गंध। यानी तीनों में गंध भी लगभग क्या होती है? समान। रंग की हम बात करें तो रंग भी कैसा होता है? तीनों का रंगहीन। अवस्था की बात करें तो तीनों कैसे हैं? वाष्पशील द्रव हैं। तो इन सब में हम विभेद कैसे करें? ठीक है, जैसे हमें प्रयोगशाला में 3 प्रश्नावलियां दे दी। प्रश्नावली A, प्रश्नावली B और प्रश्नावली C। इन तीनों में हमें एल्कोहल दे रखा है। ठीक है, प्रश्नावली A, B और C, तीनों में क्या डाल दिया? एल्कोहल डाल दिया। ठीक है, तीनों की अवस्था है वाष्पशील द्रव। वाष्पशील द्रव का मतलब हम इसको खुला छोड़ देते हैं तो ये किस में परिवर्तित होना शुरू कर देता है? वाष्प में। तीनों के हम रंग की बात करें तो तीनों कैसे हैं? रंगहीन। और तीनों की गंध भी कैसी है? एल्कोहलिक। और आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि दी गई प्रश्नावलियों में से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो एल्कोहल है कौन कौन से? प्राथमिक 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की पहचान कीजिए कि कौन सी प्रश्नावली में प्राथमिक एल्कोहल है, कौन सी में द्वितीयक एल्कोहल है और कौन सी में तृतीयक एल्कोहल। यदि प्रश्नावली A है तो A में कौन सा है, B है तो B में कौन सा है और C है तो C में कौन सा है। मोस्ट ऑफ जो कंपाउंड होते हैं, अधिकांश जो कंपाउंड होते हैं, उनकी पहचान हम प्रारंभिक परीक्षण से ही कर लेते हैं। यानी जो प्राइमरी टेस्ट होते हैं, अवस्था, रंग, गंध, उन्हीं से पता चल जाता है। लेकिन जो एल्कोहल है, तीनों एल्कोहल है, तीनों के प्रारंभिक परीक्षण देखें तो तीनों के क्या रहे हैं? समान। तो दिक्कत ये है भैया कि कैसे पता करें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने अब तक जितनी भी अभिक्रियाएं पढ़ी हैं वो अभिक्रियाएं देखेंगे कि कौन सी अभिक्रिया है जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में विभेद बताती है। ठीक है, कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्या करती है? विभेद करना हमें सिखाती है। कि इन अभिक्रियाओं से हमें क्या पता चल जाएगा कि प्रश्नावली में A में प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है, प्रश्नावली B में कौन सा है, C में कौन सा है। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपना ये रहेगा।
प्राथमिक, द्वितीयक था तृतीयक एल्कोहल में विभेद। विभेद का मतलब तीनों को अलग अलग कैसे किया जा सकता है। यदि तीन प्रश्नावलियों में दे रखे हैं तो कैसे हम पता करेंगे कि कौन सी में प्राथमिक है, कौन सी में द्वितीयक है और कौन सी में तृतीयक है। ठीक है, तो देखो हमने जो अभी तक अभिक्रियाएं पढ़ी उन अभिक्रियाओं से ही हमें क्या करना है, इनमें विभेद करना है कि कौन सी प्राथमिक, कौन सी प्रश्नावली में प्राथमिक है, कौन सी में द्वितीयक और कौन सी में तृतीयक है। ठीक है, तीन प्रश्नावली आपको बढ़ा के दिखाई थी अभी। तो देखो सबसे पहला हम परीक्षण करते हैं कि हमने जो विक्रिया पढ़ी थी कौन सी, यानी विभेद किसके द्वारा करेंगे, ऑक्सीकरण के द्वारा। विभेद यानी तीनों में हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी में प्राथमिक है, कौन सी में द्वितीयक है और कौन सी में तृतीयक है। तो सबसे पहले हम किसके द्वारा पता करेंगे, ऑक्सीकरण के द्वारा पता कर लेते हैं कि कौन सी में प्राथमिक है, कौन सी में द्वितीयक है और कौन सी में तृतीयक है। ठीक है, एक दो क्लास पीछे हमने पढ़ा था ऑक्सीकरण विक्रिया, और उस ऑक्सीकरण विक्रिया में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था कि प्राथमिक एल्कोहल जो होता है उसका ऑक्सीकरण करवाने पर, ठीक है, सीधा लिख दूं मैं 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब प्राथमिक ये है, प्राथमिक एल्कोहल है उसका हम क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, ऑक्सीकरण। तो क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। अब यदि हमने कौन सा लिया है, प्रबल ऑक्सीकारक लिया है, तो एल्डिहाइड तुरंत किस में परिवर्तित हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, एल्डिहाइड। यदि प्रबल ऑक्सीकारक ले लिया तो एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके प्रारंभिक परीक्षण से हम ये पता कर सकते हैं कि एल्डिहाइड है या कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी से हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या प्राप्त हुआ है। यानी डायरेक्ट कहें तो तीनों प्रश्नावलियां, प्रश्नावली 1, 2 और 3, तीनों में हमने क्या डाल दिया, KMnO4 डाल दिया। प्रबल ऑक्सीकारक है तो प्राथमिक से डायरेक्ट क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2OH, क्या डाल दिया, KMnO4, इसका क्या बन जाएगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड। ठीक है, इसमें कैसी गंध आती है, एसिड के जैसी, तो तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा है, प्राथमिक। ठीक है, इसी परीक्षण द्वारा यदि हमने देखो तीनों में से, तीनों प्रश्नावलियों में से जिसमें, तीनों प्रश्नावलियों में से जिस प्रश्नावली में कार्बोक्सिलिक एसिड यानी सिरके जैसी गंध आती है, सिरके जैसी गंध आती है, उसमें कौन सा है, 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 2 डिग्री की, कि जो 2 डिग्री एल्कोहल है उसका हम उसी KMnO4 के द्वारा क्या करवा दें, ऑक्सीकरण। तो किसका निर्माण होता है, कीटोन का। किसका निर्माण होगा, कीटोन का निर्माण हो जाएगा। जैसे हमने 2 डिग्री एल्कोहल ले लिया है, देखो कोई सा भी हो सकता है, मैं तो एग्जांपल बता रहा हूं कि एक में डाल दिया था एथेनॉल, एथेनॉल से क्या बना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें कैसी गंध आएगी, सिरके जैसी गंध। दूसरे में हम डालते हैं CHOH CH3, ये कौन सा है, 2 डिग्री एल्कोहल। इसका जब हम क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण किसके द्वारा, KMnO4 के द्वारा, तो किसका निर्माण होगा, एसीटोन का। और एसीटोन की गंध से हम वाकिफ हैं। ठीक है, सीधी भाषा में हम कहें तो नेल पॉलिश जो रिमूवर आता है, ठीक है, उसके जैसी इसमें गंध आने लगती है। इसका मतलब कौन सा है, एल्कोहल। यानी 3 प्रश्नावलियों में जिसमें सिरके जैसी गंध आ रही है, KMnO4 डालते हैं, तो KMnO4 डालने पर जिसमें सिरके जैसी गंध आती है वो तो कौन सा है, 1 डिग्री। और जिसमें एसीटोन के समान गंध आती है उसमें कौन सा है, 2 डिग्री। और रहा कौन सा, 3 डिग्री।
तो 3 डिग्री में हमने पढ़ा था कि चाहे कुछ भी डाल दो, सामान्य परिस्थितियों में इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, सामान्य परिस्थितियों में इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। ठीक है, कितने प्रश्न ली थी शुरू में? 3 ली थी। एक में हमने डाला था प्राथमिक, एक में द्वितीयक और एक में तृतीयक। हमें ये नहीं पता था कि कौन सी में प्राथमिक है, कौन सी में द्वितीयक और कौन सी में तृतीयक है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षण सभी के क्या थे? समान। अब हमें करना क्या था? तीनों में विभेद करना था कि कौन सी में प्राथमिक है, कौन सी में द्वितीयक है और कौन सी में तृतीयक है। ठीक है, तो हमने पता कर लिया। क्या डाला? KMnO4 यानी सबका ऑक्सीकरण करवाया 1 डिग्री से। क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब क्या आया? इसमें जैसे ये डाला था तो क्या प्राप्त हुआ? ये किसकी जैसी गंध आएगी? सिरके जैसी गंध। ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या था? प्राथमिक एल्कोहल। जिस प्रणाली में सिरके जैसी गंध आई उसमें कौन सा था? प्राथमिक। और जिसमें एसीटोन के समान गंध आई उसमें कौन सा था? द्वितीयक। और जिसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया या किसी प्रकार की कोई गंध नहीं आती है उसमें कौन सा था? 3 डिग्री। एक तरीका हो गया, ये हमने पढ़ भी लिया है। ठीक है, यानी किसके द्वारा पता कर सकते हैं? हमें ऑक्सीकरण के द्वारा। दूसरा तरीका हम पढ़ लेते हैं विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। ठीक है, ये भी हमने पढ़ी थी। विहाइड्रोजनीकरण में हम क्या करते हैं कि रक्त तप्त कॉपर पर एल्कोहल की वाष्प को हम प्रवाहित करते हैं कॉपर चूर्ण पर। कितने ताप पर? 573 केल्विन ताप पर प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यदि आपको याद हो तो 1 डिग्री से क्या बनेगा? एल्डिहाइड। 2 डिग्री से क्या बनेगा? कीटोन। ये विक्रिया हमने पढ़ी थी, ऑक्सीकरण से जस्ट पहले पढ़ी थी। क्या होता है? जब रक्त तप्त कॉपर पर हम एल्कोहल को प्रवाहित करते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल से क्या प्राप्त होता है? विहाइड्रोजनीकरण विक्रिया द्वारा क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। 2 डिग्री से क्या प्राप्त होगा? कीटोन प्राप्त होगा। और 3 डिग्री से क्या प्राप्त होगा? एल्कीन। जैसे मैं इसका एग्जांपल लिख दूं, CH3 CH3OH और CH3। ठीक है, कॉपर चूर्ण पे हम 573 केल्विन ताप पे प्रवाहित करेंगे, क्या प्राप्त होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। तो इनके प्रारंभिक परीक्षण से हम आसानी से पहचान कर सकते हैं कि कौन सी प्रणाली में 1 डिग्री है, कौन सी में 2 डिग्री है और कौन सी में तृतीयक एल्कोहल है। ठीक है, तो विहाइड्रोजनीकरण से पता कर सकते हैं, ऑक्सीकरण से। ठीक है, 2 तरीके हो गए पता करने के। तीसरा तरीका है वो है एस्टरीकरण विक्रिया। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, वही विक्रियाएं सारी, कोई अलग से कोई चीज नहीं है इसमें। विभेद करने का जो तीसरा तरीका है वो है एस्टरीकरण। किसके द्वारा करें? एस्टरीकरण द्वारा प्राप्त पता करें। तो एस्टरीकरण विक्रिया हमने पढ़ी थी, क्या थी कि H+ की उपस्थिति में या अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवा दें? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवा दें। तो दोनों की विक्रिया से किसका निर्माण होगा? एस्टर का निर्माण होगा। और जो एस्टर होता है वो होता है मधुर गंध युक्त। अब मधुर गंध तो देखो, मधुर कौन सी होती है? जो अपने जो नाश जो होता है, नाक होता है, उसको जो सुहाने लगे वही तो क्या है? मधुर। मधुर में भी कौन सी? कभी देखो फलों की दुकान पे गए हो तो वहां पे फलों में जो गंध आती है उस गंध के समान गंध किसमें होती है? एस्टर में। यानी फलों की गंध के समान गंध है वो किसमें होती है? एस्टर में। तो इस विक्रिया से हमें पता करना है एस्टरीकरण द्वारा कि कौन सी में तो कार्बोक्सिलिक, कौन सी में तो 1 डिग्री है, कौन सी में 2 डिग्री है और कौन सी में 3 डिग्री है। तो कैसे पता करें? तीनों से बढ़ना क्या है? एस्टर। तीनों में गंध भी कैसे आनी है? समान। लेकिन जब हमने पढ़ा था कि एस्टरीकरण के प्रति एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम,
और वहां पे पढ़ा था कि 1 डिग्री है उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, 2 डिग्री की उससे कम, और सबसे कम क्रियाशील कौन से अल्कोहल की होती है? 3 डिग्री की। ध्यान से देख लेना भाई कि इस चित्रण से कैसे पता करेंगे। ठीक है, तीनों में हम प्रश्न ली थी अपने पास। ठीक है, तीनों में हमने क्या डाला? थोड़ा सा H2SO4 की 1-2 बूंद, ज्यादा नहीं है, 1-2 बूंद किसके डाल दी? H2SO4 की। और इसी में क्या डाल दिया हमने? जैसे CH3COH कार्बोक्सिलिक अम्ल डाल दिया। तीनों प्रणालियों में यही प्रोसेस करनी है। तो तीनों में क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। तीनों में क्या बनेगा? एस्टर बनना है। और तीनों में मधुर गंध यानी फलों के समान है गंध आती है। अब कौन से में प्राथमिक है, कौन से में द्वितीयक है और कौन से में तृतीयक है, वो किससे पता चलेगा? क्रियाशीलता से। हमें पता है कि 1 डिग्री जो एल्कोहल होता है उसकी एस्टरीकरण के प्रति क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। इसका मतलब सबसे पहले एस्टर कौन से का बनेगा? 1 डिग्री का बनेगा। और सबसे बाद में किसका बनेगा? 3 डिग्री का। तो हमें गंध तो पहचाननी है। तो जिस परखनली में फलों के समान गंध सबसे पहले आए उसमें कौन सा है? 1 डिग्री। और जिसमें सबसे बाद में है उसमें 3 डिग्री। ठीक है, तो क्रियाशीलता क्या होती है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इस आधार पे हम किसका पता कर सकते हैं? एल्कोहल का पता कर सकते हैं। तो 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका हम देखते हैं। एक परीक्षण है, ल्यूकास परीक्षण। कौन सा परीक्षण है? ल्यूकास परीक्षण। इस ल्यूकास परीक्षण से हमें क्या करना है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में क्या करना है? विभेद करना है। अब ल्यूकास परीक्षण के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी? ल्यूकास अभिकर्मक की। तो मैं आपको यह भी बता देता हूं कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है। एक नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने तो 1 नंबर का एक प्रश्न आता है, तो कहीं से भी पूछा था कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या है। तो शुष्क ZnCl2 प्लस HCl का सममोलर मिश्रण है। जो मिश्रण है वही क्या कहलाता है? ल्यूकास अभिकर्मक। शुष्क जिंक क्लोराइड और HCl का सममोलर मिश्रण क्या कहलाएगा? ल्यूकास अभिकर्मक कहलाएगा। तो इस ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा हमें क्या करना है? ल्यूकास परीक्षण। और उस परीक्षण से क्या पता करना है कि कौन सी परखनली में 1 डिग्री एल्कोहल है, कौन सी में 2 डिग्री एल्कोहल और कौन सी में 3 डिग्री एल्कोहल है। परखनली A, B और C। ठीक है, तीनों में क्या है? एल्कोहल है। ठीक है, हमें अभी तक ये नहीं पता है कि कौन सी में 1 डिग्री है, कौन सी में 2 डिग्री है और कौन सी में 3 डिग्री एल्कोहल है। तो ल्यूकास अभिकर्मक से हमें या ल्यूकास परीक्षण से हमें पता चल जाएगा। 1 मिनट में हम पता कर लेंगे कि कौन से में 1 डिग्री, कौन से में 2 डिग्री और कौन से में 3 डिग्री। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, पीछे किसके नहीं जाना है? पिछले पाठ में जाना है। ठीक है, पिछले पाठ में भी कहा हमने जब एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ी थी। उसमें हमने एल्कोहल से बनाने की विधियां पढ़ी थी। वहां पे HX के साथ, एल्कोहल किसके साथ विधियां पढ़ी थी? HX के साथ। वहां पे हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था ग्रोव प्रक्रम। क्या पढ़ा था? ग्रोव प्रक्रम। और उस ग्रोव प्रक्रम में हमने ये पढ़ा था कि 3 डिग्री जो एल्कोहल है उससे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है जो अधिक स्थायी होता है। इसलिए 3 डिग्री एल्कोहल है वो तो HCl के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। सामान्य परिस्थितियों में क्या कर लेता है? अभिक्रिया, कमरे के ताप पर ही अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, उसके बाद 2 डिग्री की बात करें तो उसमें हमें थोड़ा सा ताप देना पड़ता है और 3 डिग्री में अधिक ताप देना पड़ता है। अब देखो बनेगा क्या? हमें ये पता है कि ROH क्या है? एल्कोहल। इसकी विक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे? HCl और जिंक क्लोराइड के साथ। ठीक है, क्या बनेगा? RCl। क्या बनेगा? RCl। RCl का मतलब एल्काइल क्लोराइड। क्या बना? एल्किल क्लोराइड। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है एविले। किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है।
किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है, एविले होता है। एविले का मतलब ये घुलता नहीं है, जिसके कारण इसकी टर्बिडिटी जो होती है, एविलता, टर्बिडिटी यानी एविलता अपने आप कहां बैठ जाएगी? नीचे बैठ जाएगी, यानी सफेद दांत कहां बैठ जाएगा? नीचे। तो हम क्या करते हैं, तीनों जो प्रश्नली है उसमें हम सबसे पहले क्या डालते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक डाल देते हैं। क्या डालते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक। अब देखो 3 डिग्री जो एल्कोहल होता है वो तो सामान्य परिस्थितियों में ही क्या कर लेता है? सामान्य परिस्थितियों में ही तुरंत अभिक्रिया करेगा। सामान्य परिस्थितियों में तुरंत क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा, और तुरंत क्या प्राप्त होगी? टर्बिडिटी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यानी सफेद पदार्थ प्राप्त होगा, जो कहां बैठ जाएगा? नीचे। HCl जिंक क्लोराइड तुरंत क्या बन जाएगा? इससे RCr और R, और नीचे क्या बैठ जाएगा? Cl। इसकी एविलता वो कहां बैठ जाएगी? नीचे बैठ जाएगी। इसका मतलब जिस परखनली में सबसे पहले सफेद पदार्थ का निर्माण होता है उसमें कौन सा है? 3 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल वो सामान्य ताप पर ही विक्रिया कर लेता है। और जिसमें कौन सा है? 2 डिग्री एल्कोहल है, उसमें थोड़ा सा क्या लगता है? समय थोड़ा सा क्या करना पड़ता है? गर्म भी करना पड़ता है। द्रव प्रक्रम ये तो है, उससे क्या प्राप्त होगा? RCRH और Cl। इसकी भी एविलता प्राप्त होगी, लेकिन कुछ समय पश्चात है। और यदि हम किसकी बात करें? 1 डिग्री की बात करें, तो 1 डिग्री की सामान्य ताप पर अभिक्रिया ही संपन्न नहीं होगी, और सबसे अंत में गर्म करते हैं तो सबसे अंत में इसी से एविलता प्राप्त होती है। तो विभेद करने के इस परीक्षण को हम कहते हैं ल्यूकास परीक्षण। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये परीक्षण किसके द्वारा हुआ है? ल्यूकास अभिकर्मक। करना कुछ नहीं होता, तीनों प्रश्नलियों में हम क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा क्या मिला देते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते हैं। तो जिसमें सबसे पहले एविलता किसकी प्राप्त हो? सफेद एविलता एल्किल क्लोराइड की प्राप्त हो, उसमें कौन सा है? 3 डिग्री। उसके बाद में प्राप्त हो 1 डिग्री, और जिसको गर्म करने पर सबसे अंत में प्राप्त हो उसमें कौन सा है? 1 डिग्री। तो ल्यूकास परीक्षण से भी हम आसानी से क्या पता कर सकते हैं कि कौन सी प्रश्नली में 1 डिग्री है, कौन सी में 2 डिग्री और कौन सी में 3 डिग्री है। ठीक है, ये हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। ये 4 तरीके हैं वो हमने अब तक सारे पढ़ लिए हैं। ठीक है, उसके बाद 5वां जो तरीका है, इनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्रियाशीलता पूछ ली जाती है। 5वां जो प्रश्न है वो है विक्टर मेयर परीक्षण। ठीक है, कौन सा परीक्षण है? विक्टर मेयर परीक्षण। ठीक है, जो इसकी जो प्रोसेस है थोड़ी सी क्या है? लंबी है। देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या दी थी? प्रश्न 2 डिग्री है, कौन सी में? 3 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं? देखो प्रोसेस इसकी साथ में देख लेते हैं। 3 प्रश्न लिखे, हमें ये नहीं पता था कौन से में 1 डिग्री, कौन से में 2 डिग्री, कौन से में 3 डिग्री लिखने हैं। ये तो पता है ना कि एक में 1 डिग्री है, एक में 2 डिग्री और एक में 3 डिग्री है। वही कन्फर्म नहीं पता है। ये जो प्रश्न लिया है इसमें हमें ये पता है कि तीनों में एल्कोहल है। एक में है 1 डिग्री, एक में है 2 डिग्री, एक में है 3 डिग्री। ये नहीं पता कि कौन सी में है। अभी पता कर लेते हैं किसके द्वारा? विक्टर मेयर के परीक्षण के द्वारा। ठीक है, एक में कौन सा है? 1 डिग्री है, CH2OH है। दूसरे में कौन सा है? 2 डिग्री है। और तीसरे में कौन सा है? 3 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? किस एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवा लेते हैं? लाल फास्फोरस और I2 सभी के साथ क्या मिला देंगे? फास्फोरस और I2। फास्फोरस भी कौन सा? रेड फास्फोरस। ये अभिक्रिया हमने पढ़ी थी कि जो PCl3 या I3 या PI5 है वो क्या होता है? अस्थायी है, इसलिए अभिक्रिया के मध्य में तो फास्फोरस और आयोडीन की अभिक्रिया से क्या बन जाएगा? PI5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? PI5। यहाँ पे भी देखो इन दोनों की अभिक्रिया से अपने आप क्या बन जाएगा? PI5। या ये हमने पढ़ा है, इतना पढ़ा था कि PBr3
PbR5 PI3 और PI5 क्या होते हैं, अस्थायी। तो इसलिए इनको अभिक्रिया के दौरान ही बनाया जाता है। कैसे बनाएंगे, लाल फास्फोरस की अभिक्रिया आयोडीन के साथ करवा दी, क्या बन गया यहाँ पे PI5 और PI5। अब आसानी से क्या हो जाएगी, इसके साथ अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, अभिक्रिया से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, पीछे हमने पढ़ी थी कि OH करके क्या जाएगा, आयोडीन। क्या प्राप्त हुआ, आयोडो। ये क्या था, एल्कोहल। सबसे क्या प्राप्त होगा, आयोडो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। इससे भी करवाएंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, RCH RI RCR R और I प्राप्त हो गया जी। इतना हमें पता है। ठीक है, क्योंकि हमने तो तीनों प्रतिनिधियों में डाल दिया, अपने आप अभिक्रिया संपन्न हो रही है, सेम तो डाला सबने, अपने आप अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तीनों में, एक में ये पदार्थ, एक में ये और एक में ये, तीनों बन गए। उसके बाद तीनों में हम क्या डाल देंगे, AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट, जो सिल्वर नाइट्राइट डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, इसमें भी AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट इसमें डाल दिया और इसमें भी क्या डाल दिया, सिल्वर नाइट्राइट। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अभिक्रिया हो जाएगी ना। ऐसा अभिक्रिया एग्जांपल पढ़ा था, एक तो पढ़ा था KNO2 के साथ, एक पढ़ा था AgNO2 के साथ। KNO ये उभयनिष्ठ लिगेंड है NO2, तो AgNO2 में नाइट्रोजन जुड़ेगा और KNO2 में ऑक्सीजन जुड़ता है, तो आयोडीन की जगह क्या जाएगा, देखो RCH2NO2 RCRHNO2 RCRNO2, यानी तीनों से क्या बना, तीनों से क्या बन गया, नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। तीनों से क्या प्राप्त हो गया, नाइट्रो एल्केन प्राप्त हो गया। अभी तक भी नहीं पता चला है कि कौन सी में 1 डिग्री है, कौन सी में 2 डिग्री है और कौन सी में 3 डिग्री है। ठीक है, तो नाइट्रो एल्केन प्राप्त होने के बाद हम क्या करते हैं, इनकी अभिक्रिया हम करवाते हैं जो नाइट्रस अम्ल मिश्रण है। ठीक है, NaNO2 प्लस HCl, या सीधा करवा दें HNO2 के साथ। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, नाइट्रस अम्ल मिश्रण होता है NaNO2 प्लस HCl, या फिर सीधा लिख दें तो HNO2 किसके साथ करवाएंगे, HNO2 के साथ। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवानी है, HNO2 के साथ, और इसकी भी किसके साथ करवानी है, HNO2 के साथ। तो देखो अभिक्रिया यहीं से हमें पता हो जाएगा, अभिक्रिया के देखें तो यहीं पता चल जाएगा। इस CH2 को मैं लिख सकता हूं H और H, HNO2 को मैं लिखूं NOH डबल बॉन्ड O, तो यहां से क्या निकल जाएगा, H2, क्या निकल जाएगा, H2। अब देखो H2 निकलने के पश्चात क्या बना, RC डबल बॉन्ड NOH और NO2, क्या बन गया। इसी प्रकार इसकी अभिक्रिया करता हूं, यहाँ पे कितना है, एक हाइड्रोजन, मैं इसको लिख दूं H और HNO2 अपने पास था, ये HNO2 था, यहां से क्या निकल गया, H2, क्या बना, RCN डबल बॉन्ड O, एक ऊपर भी तो आ रहा है ना इसमें, तो इसको लिख दिया RCRN डबल बॉन्ड ONO2। ठीक है, और इसमें इस कार्बन पे किसी प्रकार का कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसकी अभिक्रिया होगी नहीं, इसकी कोई अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है और कोई उत्पाद नहीं बनता है, अभिक्रिया नहीं होती। अभी तक भी नहीं पता चला है, क्योंकि तो अभिक्रिया अपने आप संपन्न हो रही है। अभिक्रिया को हम कौन सा देख रहे हैं कि हो रही है या नहीं हो रही, वो अपने आप संपन्न होगी। उसके बाद देखो हम क्या करते हैं कि अपने पास जो बना था कि एक में प्राथमिक एल्कोहल था, प्राथमिक एल्कोहल से बना वो था नाइट्रोलिक अम्ल, इसको हम कहते हैं नाइट्रोलिक अम्ल। इसको कहते हैं स्यूडोनाइट्रोल। अब देखो ये तो हमने बोर्ड पे लिखा है,
ब्लैक बोर्ड पे लिखा है इसलिए पता है। अब जो प्रश्नली थी उस प्रश्नली में हमें नहीं पता रहता है कि कौन सी में क्या है, ठीक है। तो अभी तक विक्रिया चल रही है। अब देखो पता कब चलेगा कि ये जितना पदार्थ था ये तीनों में अपने आप बन रहा है, तीनों प्रश्नलियों में, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम जैसे क्षार मिला देते हैं, क्या मिला दिया, क्षार, जैसे NaOH मिला दिया या KOH मिला दिया, तीनों में मिलाना पड़ेगा। तो उस क्षार के साथ ये कैसा रंग देगा, लाल रंग, यानी प्राथमिक एल्कोहल इस पूरी प्रक्रिया के पश्चात कैसा रंग देगा, लाल रंग देगा। और लाल भी किसके समान है, रक्त के समान लाल रंग देता है, ठीक है। तो जिस प्रश्नली में लाल रंग आएगा वो कौन सा है, प्राथमिक एल्कोहल। और जिस प्रश्नली में नीला, ये कौन सा देगा, सूडोनाइट्रोल, ये देगा नीला रंग। तो जिस प्रश्नली में कौन सा रंग आ जाएगा, नीला रंग, वो कौन सा है, द्वितीयक। और जिसमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं आता है वो कौन सा है, तृतीयक, ठीक है। यानी 3 प्रश्नली थी, तीनों प्रश्नलियों में सबसे पहले क्या डाला था, लाल फास्फोरस और I2 अपने आप आयोडोएल्केन बन गया था। तीनों प्रश्नलियों में क्या डाल दिया, AgNO2 अपने आप क्या बन गया था, नाइट्रोएल्केन बन गया था। उसके बाद तीनों में हमने क्या डाल दिया, HNO2 नाइट्रस वाला मिश्रण डाल दिया, तीनों से क्या बन गया, ये पदार्थ बन गए। उसके बाद जैसे ही तीनों में हम क्षार डालते हैं तो जिस प्रश्नली में लाल रंग आता है वो तो कौन सा है, प्राथमिक। और जिसमें नीला रंग आता है वो कौन सा है, द्वितीयक। और जिसमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं आता है वो है तृतीयक, ठीक है। तो इन 5 तरीकों से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। विभेद करने की अपने पास कितने तरीके हो गए, 5 तरीके, ठीक है। ये था एल्कोहल में विभेद करना। तो आज की क्लास में इतना काफी है।